कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी 1 मिनट में। ये थ्योरी प्रपोज की थी एल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में। उनका यह मानना था कि हमारे कॉन्टिनेंट्स ओशन के ऊपर फ्लोट करते हैं। उन्होंने प्रपोज किया कि आज से लगभग 220 मिलियन साल पहले अर्थ की सरफेस पर आपको केवल एक कॉन्टिनेंट मिलता था, जिस कॉन्टिनेंट का नाम था पेंजिया। पेंजिया को चारों तरफ से एक वाटर बॉडी ने घेरा हुआ था जिसका नाम था पेंथलासा। आगे चलकर पेंजिया दो बड़े पार्ट्स में ब्रेक डाउन होता है। पहला था लॉरेशिया और दूसरा था गोंडवाना लैंड। लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड के बीच में जो वाटर बॉडी क्रिएट हुई उसका नाम था टेथिस सी। आगे चलकर लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड का भी ब्रेक डाउन हुआ। लॉरेशिया से बने नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया, और गोंडवाना लैंड से अलग हुए साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडियन प्लेट। जब एल्फ्रेड वेगनर से पूछा गया कि ये कॉन्टिनेंट्स का ब्रेकडाउन क्यों हुआ, तो उन्होंने दो फोर्सेस प्रपोज की। पहली थी पोलर फ्लीइंग फोर्स, ये वही फोर्स है जिसकी वजह से कॉन्टिनेंट्स नॉर्थ की तरफ मूव हुए, दैट इज इक्वेटर वर्ल्ड। और दूसरी थी टाइडल फोर्स, जिसकी वजह से कॉन्टिनेंट्स वेस्ट की तरफ मूव हुए। अपनी थ्योरी के सपोर्ट में एल्फ्रेड वेगनर ने बहुत सारे एविडेंस भी प्रपोज किए, जिस पर यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी पूछा है। पहला एविडेंस था शेप ऑफ कोस्ट लाइन। अफ्रीका और साउथ अमेरिका की कोस्ट लाइन एकदम खांचे की तरह एक दूसरे में फिट हो जाती है। दूसरा एविडेंस था माउंटेन्स एंड रॉक्स। अटलांटिक ओशन के दोनों साइड जो माउंटेन्स मिलती है, जो रॉक्स मिलती है, उनकी एज और उनके केमिकल कॉम्पोजिशन सिमिलर है। तीसरा एविडेंस था पेलियोक्लाइमेटिक एविडेंस, जैसे कोल। चौथा एविडेंस था फॉसिल, जैसे मीजोसॉरस के फॉसिल्स। पांचवा एविडेंस था पेलियोमैग्नेटिक एविडेंस। जब इग्नियस रॉक्स फॉर्म होती हैं तो उनके अंदर मैग्नेटिक एलिमेंट्स अपने आप को अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेते हैं, दैट इज पेलियोमैग्नेटिज्म। छठा एविडेंस था टिलाइट रॉक, और सातवां एविडेंस था प्लेसर डिपॉजिट, जैसे गोल्ड। गोल्ड के डिपॉजिट आपको घाना में मिलते हैं, लेकिन वहां पर आपको गोल्ड का सोर्स नहीं मिलता। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना।